जी नमस्कार। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ामों में प्रश्न आते कैसे हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से हम देखेंगे और जितने भी प्रश्न होंगे उनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया? किसने आक्रमण किया? तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया। तो भारत में सबसे पहले 711 में मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया था, लेकिन ये विफल हो गया। ये और ये कहाँ का रहने वाला था? तो जो भारत में भारत और दो देशों के बीच में, यानी कि दोआब का मतलब होता है कि दो देश हैं और उन देशों के बीच में पहाड़ है। उन दो देशों के बीच में पहाड़ है और यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता कहीं से निकला हुआ है, यानी कि पहाड़ों के बीच से निकला हुआ है। तो जब पहाड़ों के बीच से निकला हुआ है तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोआब। यानी कि मोहम्मद कासिम ने 711 में कहाँ पे? सिंध क्षेत्र पे। कहाँ पे? सिंध क्षेत्र पे आक्रमण किया था। सिंध क्षेत्र पे आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ के राजा ने इनको क्या किया? हरा दिया। और हरा दिया तो ये वापस चले गए। जब वापस चले गए फिर एक साल बाद 712 में इन्होंने फिर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो ये प्रश्न आपसे पूछता है या पूछेगा कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो हम बताएंगे कि कासिम ने। किसने? कासिम ने। लेकिन कासिम ने आक्रमण किया तो कासिम कहाँ का रहने वाला था? तो कासिम अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अफ़गानों ने, यानी कि अफ़गान का रहने वाला था। अफ़गानों ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि कहाँ पे आक्रमण किया था? भारत के सिंध वाले क्षेत्र पे। पहली बार वो हार गया, दूसरी बार आया और दूसरी बार अत्यधिक सैनिक लेकर आया और यहाँ इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। ठीक, तो ये प्रश्न था कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो कासिम ने। कब? 711 में। लेकिन जीता कब? तो 712 में। अब कहाँ का रहने वाला था? अफ़गान का रहने वाला था। कैसे आया था? तो दोआब के रास्ते से आया था, यानी कि पहाड़ के रास्ते से वह भारत पे आक्रमण किया था। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है कि बहुत बढ़िया प्रश्न होगा कि भारत में किस विदेशी ने व्यापार करना शुरू किया? भारत में किस विदेशी ने व्यापार करना शुरू किया? तो यहाँ पे चलते हैं एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत पे क्यों आया था? पुर्तगाल भारत में क्यों आया था? तो जब पुर्तगाल के दो व्यक्ति का नाम यहाँ लिख लेते हैं हम। एक व्यक्ति जिनका नाम बताया था वाशीगठन, और दूसरा व्यक्ति थे वास्को डी गामा। इन दोनों व्यक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं। वाशीगठन को बताया गया था और वास्को डी गामा को कि जहाँ पे मसाला अधिक दिखेगा वही क्या होगा? वही इंडिया होगा। यानी कि पहले भी क्या इससे व्यापार होते थे? तो हाँ, पुर्तगाल से पहले भी भारत का व्यापार होता था, लेकिन कैसे? स्थलीय मार्गों से होता था।
होता था। जब स्थलीय मार्गों से होता था तो यहाँ पे एक देश ने क्या किया, कब्जा कर लिया, और जब कब्जा कर लिया तो ये वाला एरिया क्या हो गया, प्रतिबंध हो गया। फिर पुर्तगाल अब भारत में आता कैसे, तो उसने देखा कि हमको जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसको क्या चाहिए, मसाला चाहिए था, मसाला चाहिए। जब मसाला चाहिए तो वह समुद्र के द्वारा वो क्या किया, वहाँ से वास्को डिगामा को और वाशिंगटन को भेजा गया। वाशिंगटन ने जब वहाँ से निकला तो वो पहुँच गया, निकला था किधर, निकला था वो पूर्व के दिशा में, उत्तर पूर्व के दिशा में निकला था। लेकिन उत्तर पूर्व की दिशा में हुआ क्या कि वाशिंगटन जब निकला था भारत के लिए, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ, अमेरिका जब पहुंचा तो वहाँ देखा कि मसाला वहाँ भी है, तो इसने कहा कि वो मैं इंडिया आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। और वास्को डिगामा भारत जब आया, कब आया, 1498 में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में या भारत का सबसे पहले जल मार्ग से यात्रा किसने किया था, या जल मार्ग के द्वारा किसने व्यापार करना शुरू किया था, तो किसने किया था, पुर्तगालों ने। फिर आपसे एक और प्रश्न पूछेगा यहीं से कि भारत के लिए कौन निकला था, तो भारत के लिए निकले थे वाशिंगटन, लेकिन पहुंच गए कहाँ, अमेरिका। और वास्को डिगामा निकला था भारत के लिए, इसीलिए वह कहाँ, भारत ही आया। दोनों लोग भारत के लिए निकले थे, लेकिन वाशिंगटन को आने का मन नहीं था। वो निकला था कि मैं दक्षिण के एरिया से निकलूंगा और फिर घूम फिर के कहाँ आ जाऊँगा, अपने विदेश आ जाऊँगा। उसको मालूम था कि जो देश है वो कैसा है, गोल है, जो पृथ्वी है कैसी है, गोल है। मैं कहीं से भी निकलूँ आखिर में आऊँगा कहाँ, फिर अपने घर ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो निकला, उसको जाने का मन नहीं था। वो निकला था कि हम फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन आना था वापस, पहुंच गया अमेरिका। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाशिंगटन निकला था भारत के लिए, लेकिन पहुंच गया कहाँ, अमेरिका। और वास्को डिगामा निकला था भारत के लिए, वो भारत आ भी गया। ठीक, तो भारत में कहाँ आया था, तो भारत में कालीकट नामक स्थान पे आया था। तो ये प्रश्न, 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों में जो भी डाउटफुल होंगे आप हमसे जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने किस राज्य पर सबसे पहले आक्रमण किया। तीसरा प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया, या आक्रमण को छोड़कर हम लिख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले किस राज्य पर कब्जा यानी कि अधिकार किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बहुत बढ़िया है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले किस राज्य पर अधिकार किया, किस राज्य पर आक्रमण किया, किस राज्य पर कब्जा किया। तो हम बता सकते हैं कि वो राज्य कौन सा था, गोवा था। कौन सा था, गोवा। यानी कि गोवा राज्य जो है वो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले गुलाम भी हुआ और सबसे बाद में आज़ाद भी हुआ। यहाँ से प्रश्न देख लीजिएगा कि सबसे पहले गुलाम भी हुआ। गुलाम कब हुआ, गुलाम ये हो गया 1500 में। गुलाम कब हो गया, 1500 में। 1500 में गुलाम हो गया, यानी कि 1499 में पुर्तगाली कहाँ, गोवा पे पहुँच चुके थे। तो 1500 में गुलाम हो गया। लेकिन अगर आज़ादी की बात आती है कि कब आज़ाद हुआ, तो 1963 में इसको क्या मिली, आज़ादी मिली। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा राज्य गुलाम हुआ, गोवा। सबसे बाद में कौन सा आज़ाद हुआ, तो गोवा। यहाँ दोनों नाम गोवे का ही आता है। आगे चलते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत के साथ किस वस्तु का व्यापार करना चाहा। पुर्तगालियों ने भारत के साथ किस वस्तु का व्यापार करना चाहा,